नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके रिश्तों में हो, मन में हो, आत्मा में हो या जीवन के लक्ष्य में। अगर आज भी तुम दुखी हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो यह तुम्हारे मन की लड़ाई है। यह तुम्हारा अंदर का युद्ध है, तुम्हारा कुरुक्षेत्र है, जहां तुम्हें अर्जुन की तरह मार्गदर्शन की आवश्यकता है और कृष्ण की तरह एक सारथी चाहिए। तुम्हारा मन अर्जुन है, जो भ्रम में है, मोह में है, कर्तव्य और प्रेम के बीच झूल रहा है। और तुम्हारी आत्मा कृष्ण है, जो जानती है, देख रही है, लेकिन तभी बोलेगी जब तुम कहोगे, मैं शरणागत हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करो। कृष्ण कभी भी तब तक नहीं बोलते जब तक अर्जुन स्वयं हाथ जोड़कर मार्गदर्शन नहीं मांगता। और जब तुम भी आत्मा से जुड़कर अपने अंदर की आवाज सुनते हो, तभी तुम्हें सच्चा मार्गदर्शन मिलता है। कृष्ण कहते हैं, मोह में आकर जो कर्तव्य त्याग दे वह अधर्मी है। मोह माया में फंसे रहकर अपने धर्म से मुंह मोड़ना पाप है। जो युद्ध लड़ सकता है लेकिन प्रेम के मोह में पीछे हट जाए वह कायर है। जो सही होते हुए भी चुप रह जाए वह दोषी है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं है, यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। यह युद्ध तुम्हारे अंदर के अधर्म, आलस्य, लोभ, मोह और भ्रम के खिलाफ है। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो पाप होगा, और यही बात तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम अपने जीवन के युद्ध में पीछे हटते हो, जब तुम जानते हो कि तुम सही हो, तब तुम भी पाप के भागीदार बनते हो। कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मोह से अंधा मत हो जाओ। जब तक रिश्ते तुम्हारे धर्म में बाधा न बने तब तक उन्हें निभाओ, लेकिन जब वे तुम्हारे जीवन के उद्देश्य में रुकावट बने तो उनसे मोह छोड़ दो। अपने कर्म से पीछे मत हटो। जो लोग मोह के कारण कर्तव्य त्याग देते हैं वे दुख पाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तुम्हारा धर्म तो अच्छा फल देना मेरा काम है, भले देर से मिले। कृष्ण कहते हैं, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अगर तुम्हारा मन विचलित है तो ध्यान में लगाओ। अगर तुम्हारा मन लोभी है तो सेवा में लगाओ। अगर तुम्हारा मन मोह में फंसा है तो त्याग का अभ्यास करो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु तुम्हारी चंचल बुद्धि है। तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र स्थिर बुद्धि है। जब तुम्हारा मन शांत है तब तुम मुझ में हो। जब तुम्हारा मन भ्रमित है तब तुम माया में हो। इसलिए स्थिर हो जाओ, ध्यान में आओ, सत्य को पहचानो। तुम आत्मा हो, नाशवान शरीर नहीं। तुम जो हो वह कभी नहीं मरता। जो मरा है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मृत्यु से मत डरो, यह केवल शरीर का त्याग है। आत्मा अमर है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मृत्यु को जान लिया वही जीवन को समझता है। तुम्हारी आत्मा अमर है, लेकिन तुम उसे शरीर समझकर रोते हो, डरते हो, भागते हो। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। क्यों चिंता करते हो? किससे डरते हो? जिसने तुम्हें बनाया वह तुम्हारी चिंता करता है। जब तुम जन्म से नहीं डरते तो मृत्यु से क्यों? जब तुम बिना मांगे जीवन पा गए तो मांगे हुए की चिंता क्यों? कृष्ण कहते हैं, मुझे अपने प्रेम से पाओ, भक्ति से पाओ, लेकिन मोह और लोभ से नहीं। मुझसे प्रेम करो, मुझसे कुछ मांगने के लिए नहीं, बस यूं ही। क्योंकि जब तुम मुझसे निष्काम प्रेम करते हो तब मैं तुम्हारा हो जाता हूं। कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में आया वह जाएगा भी, लेकिन धर्म, भक्ति, सत्य और प्रेम यह कभी नहीं मरेगा। यही तुम्हारी विजय है, यही तुम्हारा धर्म है, यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। मेरे और मन को एकाग्र करने के लिए ना कोई मित्र, थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत, ना कोई निर्धन है ना ही कोई धनी है।
बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वह मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, वे किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसान अपने खेत में कोई फसल उगाता है तो वह फसलों को समय समय पर सिंचता है, पशु पक्षियों से खेत की फसलों की रक्षा करता है। परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक भी खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बछड़ा हजारों गायों के झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस दौलत का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट जब आप कोई बुरा या अच्छा कार्य जिसके पास संतुष्टि है, आपको लगता है थोड़े में भी कोई आपको देख नहीं रहा है। लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वह तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। उसी प्रकार आपका निरंतर प्रयत्न करना ही आपको सफलता दिला सकता है। जब कभी आपका मन निराश हो तो आप अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुड़ जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर याद रखें, सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से अमर कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मा की सुंदरता, शरीर तो नश्वर है, आत्मा की सुंदरता और स्वयं में ही मिल जाता है, भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं।
ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान के इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अपने आक्रोश, अपने क्रोध में उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं। जो हमारे अपने होते हैं हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे। परंतु स्मरण रखिए, सादा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होती है। दूध तप कर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाता है, और फटे दूध को चाहे कितना मथ लो उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशियां, सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत में है और ना ही भविष्य में। जीवन केवल और केवल वर्तमान में है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या साथ, मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे, कैसे मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है? परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। जिस प्रकार जल को दूध में मिला देने से जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दें तो इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर मनुष्य के जीवन में भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान, सम्मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाए। जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहे। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका नाजायज फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं।
श्री कृष्ण अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं कि अपनों के आगे साधक में तथा प्रेमी नहीं है। कृष्ण की इच्छा समझ मालूम होना चाहिए उसका सामना करते हैं कि जो सच में अपने होते हैं ना, वह कभी आपको झुकने ही नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे इस तरह का व्यवहार कीजिए कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। वीडियो में बस इतना ही। अगर कृष्ण के इन विचारों ने आपके मन की हलचल को शांत किया है तो ऐसे विचारों के लिए हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।